आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो इस चैप्टर के राइटर हैं अशोकामित्रन और ये जो आपका चैप्टर है वो लिया गया है एक बुक में से जिसका नाम है माय ईयर्स विद बोस। और ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है अशोकामित्रन के द्वारा, यानी कि ये इसके ऑथर हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, अशोकामित्रन इसमें बताते हैं जेमिनी स्टूडियोज के बारे में। तो अशोकामित्रन क्या है, काम करते थे जेमिनी स्टूडियोज में, और वो क्या है, फिल्म प्रोडक्शंस होती थी वहाँ पर। वो बहुत ही फेमस स्टूडियो था। तो वहाँ पर अशोकामित्रन का काम था कि वो न्यूज़पेपर में से कोई इंपॉर्टेंट जो क्लिप्स वगैरह होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, वो क्या है काट करके एक फाइल के अंदर रख लेते थे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे। तो उनका क्या है, यही काम था, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को कट करके एक फाइल मेंटेन करना। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी ऐसी चीजें जानेंगे जो कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें हमें क्या है, थोड़ी सी झलक देखने को मिलेगी कि किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री काम करती थी और कैसे इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में फिल्म इंडस्ट्री चल रही थी। तो चैप्टर की शुरुआत के अंदर राइटर क्या है, जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो किसी बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ था, और ऐसा माना जा रहा था कि ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो रॉबर्ट क्लाइव का जो स्टेबल था, उसका जो तबेला था, उसके ऊपर बनाया गया है। और ये जो डिपार्टमेंट था वो क्या एक हेयर कटिंग सैलून की तरह लग रहा था। और इसके अंदर क्या है, हर जगह चमचमाती लाइटें थी और आधा डजन बड़े बड़े शीशे थे। और ये जो लाइट्स थी ना, वो जलती तो थी लेकिन उनसे बहुत क्या है, गर्मी पैदा होती थी, जिससे काम करने में क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किलें सहनी पड़ती थी। तो इस मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, नेशनल इंटीग्रिटी भी दर्शाई गई है, क्योंकि सबसे पहले क्या है, इसको चलाता है एक बंगाली, और उसके बाद में क्या एक महाराष्ट्रियन आ जाता है, जिसकी मदद करती हैं आंध्र प्रदेश से, बर्मा से, और कुछ एक लोकल तमिल लोग होते हैं जो उसकी मदद करती हैं। तो ये जो पैनकेक था ना, वो क्या एक ब्रांड का नेम था। और कौन सा ब्रांड था, वो था एक मेकअप का ब्रांड, जो कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर ट्रकों के अंदर भर भर के लाया जाता था और एक्टर्स के लिए भर भर के मेकअप यूज किया जाता था। तो जो राइटर है इस चैप्टर की, वो क्या है, मेकअप मैन के ऊपर कमेंट करते हैं कि ये जो मेकअप मैन है ना, अच्छे खासे इंसान को बहुत ही ज़्यादा बदसूरत बना देता था मेकअप थोप के। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बदसूरत मेकअप करता था वो, क्योंकि ऐसा एज जेन्युइन राइटर को लगता था कि मेकअप करने से जो इंसान है ना, उसकी सुंदरता कम हो जाती है। और उस समय क्या है ना, जो शूटिंग थी, जो शो की शूटिंग वगैरह हुआ करती थी, वो क्या है अंदर ही हुआ करती थी। ओनली 5% के ऐसे शॉट्स थे फिल्म के जो कि बाहर हुआ करती थी। और उस समय जो मेकअप डिपार्टमेंट था, उसकी क्या एक स्ट्रिक्ट हियरार्की थी, जैसे कि स्कूल के अंदर होता है डायरेक्टर, फिर प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल। उस तरीके से क्या है, मेकअप डिपार्टमेंट के भी अंदर था। जैसे चीफ मेकअप मैन थे, जो कि क्या है चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेस का मेकअप करते थे। उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट्स आ जाते थे, जो कि क्या है सेकंड हीरो हीरोइन का मेकअप करते थे। फिर जूनियर असिस्टेंट्स आ जाते थे, जो कॉमेडियन का मेकअप करता था। और उसके बाद में क्या है, जो क्राउड था, जो भीड़ की शूटिंग हुआ करती थी, उसका मेकअप क्या है ऑफिस बॉय किया करता था। उसका नाम तो ऑफिस बॉय था, लेकिन वो रियलिटी में कोई बॉय नहीं था। वो क्या अपनी अर्ली 40s में था। और वो ऑफिस बॉय कई सालों पहले अपनी आंखों में सपना लेकर आया था कि वो यहाँ पे या तो एक टॉप एक्टर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, या फिर लिरिक्स राइटर बनेगा। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो इनमें से कुछ नहीं बन पाया। तो जो राइटर था ना, वो क्या इस तरीके के क्यूबिकल में काम किया करता था। तो जो ऑफिस बॉय था, वो राइटर के क्यूबिकल में आता जाता रहता था और उसके अपना जो लिटरेरी टैलेंट है वो दिखाता था। और साथ ही वहाँ पे ऑफिस बॉय इसलिए आता था क्योंकि वो क्या है, हमेशा राइटर से सुब्बू के बारे में क्या है कंप्लेंट्स करता रहता था कि कैसे सुब्बू उसको क्या है हर बार प्रॉब्लम्स में डाल देता है। तो सुब्बू ब्राह्मण था, तो ऑथर को ऐसा लगता था कि सुब्बू क्या है, वो एक अपर हैंड है, यानी कि उसको कुछ एक एडवांटेजेस मिली हुई है। तो सुब्बू क्या एक रिसोर्सफुल मैन था, जो हर तरीके के काम आता था, और वो क्या एक लॉयल टाइप का बंदा भी था। सुब्बू परफेक्ट था फिल्म के लिए। फिल्म बनाना सुब्बू के बिना मानो इम्पॉसिबल ही था। तो सुब्बू का इतना फ्रेंडली नेचर था कि हर कोई उसे पसंद करता था। और कामों के साथ साथ सुब्बू क्या है पोइट्री भी किया करता था, और वो क्या है काम करता था स्टोरी डिपार्टमेंट में। और स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर क्या है एक लॉयर भी था। लेकिन लोग क्या है उस लॉयर को लीगल कंसल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट मानते थे, क्योंकि ये जो लीगल कंसल्टेंट या हम लॉयर कह सकते हैं, वो क्या है टेढ़े काम किया करता था। उसने तो एक बार क्या है एक एक्ट्रेस का करियर भी बर्बाद कर दिया था। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो ऑफिस बॉय था वो सुब्बू से जला करता था, क्योंकि ऑफिस बॉय के पास क्या है ज़्यादा टैलेंट था सुब्बू से, लेकिन सब लोग सुब्बू को ज़्यादा पसंद किया करते थे। तो जेमिनी स्टूडियो को आगे चलकर एक अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने क्या है मोरल
रीआर्ममेंट आर्मी को होस्ट किया। तो ये क्या है, बेसिकली एक इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का ग्रुप था जिसका नाम था MRA। उनके पास क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स और मैसेजेस नहीं थे, उनका जो सेट और कॉस्ट्यूम थे वो एकदम परफेक्ट थी। और फिर आगे क्या है, जेमिनी स्टूडियोज़ के अंदर एक और मेहमान आता है जिसका नाम होता है स्टीफन स्पेंडर। ये शुरू में जब आया था तो किसी को पता नहीं था ये कौन है वो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो उसका नाम भी नहीं सुना था। और जब स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो के अंदर स्पीच दे रहा था तो किसी को भी क्या है, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या बोल रही हैं। और कई सालों तक क्या है, ये स्टीफन स्पेंडर क्यों आए जेमिनी स्टूडियो के अंदर, ये रहस्य ही बना रहा जब तक ऑथर को ये नहीं पता चला कि एक बुक के ऊपर स्टीफन का नाम लिखा हुआ है और वो एक राइटर है। तो कुछ समय बाद होता क्या है कि जो राइटर है वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं जेमिनी स्टूडियोज के अंदर, और जो राइटर होता है वो क्या, एक लो प्राइस्ड कॉपी होता है द गॉड दैट फेल्ड बुक की, जो कि क्या है 5th एनिवर्सरी थी जब रशियन रेवोल्यूशन की, तब रिलीज हुई थी, तब ऑथर ने वो बुक खरीदी थी। तो इस बुक के अंदर क्या होते हैं, 6 ऐसे होते हैं जो कि 6 अलग अलग ऑथर्स ने लिखे होते हैं, जो जर्नी थी उनकी कम्युनिज्म को लेकर उसके ऊपर। और उन 6 ऑथर में से एक था स्टीफन स्पेंडर। और तब राइटर को पता चलता है कि आखिरकार ये स्टीफन स्पेंडर उस समय क्या स्पीच दे रहा था, कि वो स्पीच क्या है कम्युनिज्म के बारे में दे रहा था, और वो जेमिनी स्टूडियो के अंदर क्यों आया था। तो ये था आपका चैप्टर जिसके अंदर क्या है नेशनल इंटीग्रिटी दिखाई गई है, और साथ ही साथ क्या है थोड़ा बहुत कम्युनिज्म के बारे में भी स्टीफन स्पेंडर के थ्रू बताया गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर फिल्म की मेकिंग और उसकी वर्किंग के बारे में बताया गया है। सो दैट इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइज। ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।